आप सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को मेरा आशीर्वाद है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आपको कभी भी किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और यदि बहनों को कभी भी किसी तरह का दिक्कत होगा तो हमसे कांटेक्ट जरूर करें। और मैंने जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया है, पहले कई वीडियो पहले भी बताया है कि यदि आपके साथ किसी भी टाइम अत्याचार या रेप जैसे घटनाएं होती है तो उसके लिए आप हमसे फ्री में कंसल्टेंट ले सकते हैं। और दूसरी चीज कि यदि मेरे से जितना बनेगा उतना मैं आपको हर संभव मदद करूंगा। और मैं आप सबको बता दूं कि एक साधारण सी दिखने वाली रेशम की धागा वो केवल रेशम की धागा नहीं होती, वो एक पवित्र बंधन की तरह होता है जो ये निश्चित करता है, जो ये निश्चय कराता है कि नहीं, बहनों का जो है एक रक्षा, सुरक्षा और उनकी एक जिम्मेदारी भाइयों की होती है। और ये तभी पूरा होगा कि जब हम अपनी बहनों के साथ साथ समाज के अन्य बहनों का भी ध्यान रखेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि हम अपनी बहन को लक्ष्मी मान रहे हैं और दूसरी भी बहन को उसी तरह से हम पेश आ रहे हैं जिस तरह से एक वैश्या के साथ पेश आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हम अपनी बहन को लक्ष्मी मानते हैं, अपनी बहन को रिस्पेक्ट देते हैं, अपनी बहन को सुरक्षा के लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, वैसे दूसरे भी बहन बेटी को भी हम अपने बहन बेटी समझें और उनके सुरक्षा, उनका जिम्मेदारी को समझें। क्योंकि बेटियां एक घर की बेटी केवल नहीं होती, एक समाज की पहचान होती है। और उनका समाज को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वो किसी भी बहन बेटी को तंग ना करे या फिर उन्हें मतलब किसी भी सिचुएशन में जो ना डाले, ताकि उनके साथ दिक्कत हो सके। उनका सुरक्षा, उनका जिम्मेदारी हमारे साथ साथ हमारे समाज को भी होनी चाहिए। और अपने बेटी और अपने बहनों की जिम्मेदारी भी हमें लेनी चाहिए और दूसरों को भी लेनी चाहिए। और मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ संविधान से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कानूनी अधिकार इनके क्या क्या होते हैं। तो आर्टिकल 14-15 के तहत महिलाओं में बिना भेदभाव के उन्हें जीवन यापन करना अधिकार मिला हुआ है हमारे भारतीय संविधान से। और वहीं मैं आपको बता दूं कि आईपीसी 354, आईपीसी 509 को जब बीएनएस में तब्दील किया गया तो वहां पे आप बोल सकते हैं सेक्शन 24 बीएनएस और सेक्शन 123 बीएनएस। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से यदि आप किसी महिला के साथ अत्याचार या फिर उनके मर्यादाओं के खिलाफ जाते हैं तो आपको सजा भी हो सकती है। और वहीं पे जो सीआरपीसी 154 के तहत ये उन्हें अधिकार है, यदि उनके साथ किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो वो जा करके थाने में एफआईआर करा सकते हैं। और जिनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे तो उनके खिलाफ कराने के बाद उन्हें सजा जरूर होगी। यदि वो गिल्टी पाए जाते हैं तो उन्हें सजा जरूर मिलेगी। अब ये महिलाएं थाने में अक्सर देखी जाती है। इसलिए मैं आप सबों से गुजारिश करूंगा कि अपनी बहन बेटी के साथ साथ किसी और की भी बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझें और उनकी इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट, उनका जो है सुरक्षा का जिम्मेदारी लें। ये तभी होगा जब हम एक छोटे से स्तर से बड़े होंगे और हम आने वाले बच्चों को, जो हमारे छोटे छोटे आने वाले भाई बहन हैं, बच्चे हैं, उन्हें भी इन सारी चीजों से उन्हें भी अवगत कराएंगे कि हाँ, आपकी जिम्मेदारी केवल आपकी बहन बेटी ही नहीं है, जो भी आपके आस पड़ोस के हैं, जो भी आपके समाज के हैं, वो सारे आपकी ही जिम्मेदारी में हैं। जब हम खुद से सुधरेंगे तब हम समाज को सुधार पाएंगे। धन्यवाद आप सभी को। अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। आप हमेशा सब बहनें खुश रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें।